ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डे 7 में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डे 7 में हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, एपी करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अर्थमेटिक वैसे ही हम आपको एक सीरीज बनाते हैं, कोई भी एक सीरीज होगी। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, A1 प्लस या कुछ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, डॉट 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 प्लस n। ये एक कोई भी सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगी जब इसका कॉमन डिफरेंस ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कोई भी आगे वाला टर्म को में से पीछे वाला माइनस कर दोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जनरल टर्म, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म सब एक ही बनते हैं, तो ये बोलते हैं an। an को होगा a प्लस, या A1 लिखो या a फर्स्ट टर्म, ये होता है n-1d। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट टर्म है, यही आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। अब देखो an टर्म बोलो या इसको आप लास्ट टर्म बोलो, a प्लस n-1d टर्म। ठीक है, या फिर इसको nth टर्म बोलो, सब एक ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Sn ny2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, a प्लस a n-1d। ठीक है, तो ये आपका आ गया Sn इक्वल टू ny2 a प्लस an लिख सकते हो। an लिखो या इसको ny2 a प्लस l लिखो, बात एक ही होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें कुछ और भी टर्म बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये ऊपर क्यों नहीं, ऐसे दोनों से जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें यहाँ तक हो गया। एपी की कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं। एपी की, अगर कोई भी एपी है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 n। ठीक है, ये एपी है, RNAP। इसमें आप कुछ भी जोड़ रहे हो, कुछ भी माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड दे रहे हो। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी ऐड करते हो, कोई भी टर्म, कांस्टेंट टर्म, या उस कांस्टेंट का डिवाइड लगाते हो, मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे इस तरह समझिए, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे प्लस के जोड़ दिया, तो ये पे क्या होगा, ये पूरी आपकी, ठीक है, एपी होगी। माइनस करोगे तब भी होगी, मल्टीप्लाई करो तब भी होगी, डिवाइड करोगे तब भी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर तो हम अलग अलग सीरीज को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम दो सीरीज को एक साथ जोड़ते हैं तो, या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एपी ही बनती है। जैसे मान लो A1 प्लस B1 एक सीरीज हो गई, A2 B2 दूसरी हो गई, A3 B3 तीसरी हो गई, डॉट डॉट डॉट।
या अगर आप माइनस करोगे A1 ये, A2 B2, A3 B3 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो? तो इस तरह से, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे A1 B1, A2 B2, A3 B3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बने। यहाँ तक क्लियर हो गया? अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा 2 नंबर को जोड़ के 2 का डिवाइड। अगर कोई भी 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए अब A और B 2 नंबर है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों का? A प्लस B डिवाइड बाई 2। ठीक है। एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी A और B हैं, इनके बीच में हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और 8A ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब जो मान लीजिए, या एन डॉट 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 लगा देते हैं, डॉट डॉट लगाओ यहाँ पे, तो ये जो सीरीज बनेगी, ये तो फर्स्ट टर्म होगा इसका सीरीज का, ये सेकंड टर्म होगा, ये होगा n प्लस 2 टर्म। 2 टर्म बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो आपका जो टर्म बोलेंगे हम, जैसे an प्लस 2 टर्म, ये आपका आया a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 और d। ए तो ए या ये बी है, बी इक्वल टू ए, तो फर्स्ट टर्म तो वैसा ही रहेगा ये आपका। ठीक है, ये ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए हो गया प्लस n प्लस 1 डी, बी माइनस ए एन प्लस 1 इक्वल टू डी आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए, ठीक है, तो ये आपका डी आ गया। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि आपको एक छोटा सा पॉइंट होता है कि एन अर्थमेटिक मीन है आपके पास। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ए और बी 2 नंबर के बीच में, कहने का मतलब इधर ध्यान से समझना इसको। एक है नंबर ए, इसके A1, A2, A3 डॉट 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 AN, और ये हो गया B। 2 नंबर है। अब A1, A2, A3 डॉट 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 प्लस AN, तो ये आपका आता है n मल्टीपल A प्लस B बाई 2। क्लियर हुआ? अब ट्रिक आ जाओ इधर। एक ट्रिक भी आती है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगी। ट्रिक्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, सम दिया जाएगा आपको, इसको हम बोल सकते हैं सम 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज of the form 1/T1 T2 Tk प्लस, अब 1 हो गया, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट डॉट डॉट, टी के पे था तो k प्लस 1 जाएगा। ठीक है, डॉट 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 प्लस, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना। अगर लास्ट टर्म आपका
टी एन से स्टार्ट हो रहा है, टी एन प्लस वन और डॉट 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 टी एन प्लस के माइनस वन। तो इसका एस एन का इसके सम का फॉर्मूला होगा 1/k-1 T2 माइनस T1, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा 1/T1 T2 डॉट 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 Tk माइनस 1 माइनस 1/Tn प्लस 1, ठीक है, Tn प्लस 2 डॉट 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 लास्ट लिखोगे Tn प्लस k माइनस 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये स्टार्ट चले। अब इसमें क्या कह रहा है कि ABCD कोई क्या है आपका यहाँ पे दिया गया है इनका, ठीक है। ये आपका AP में दिया गया है, ठीक है। और इन टर्म का सम, ठीक है, ये है आपका 114। तो आपको ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 A4 A7, A7 के बाद A10 हो जाएगा और A13 और A16, ठीक है। डॉट डॉट है क्योंकि 3 का है, यहाँ से 1 ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस इनका 3 है, तो 3 3 बढ़ता जाएगा, इसको 1 4, ठीक है। अब इधर देखिए, ये तो पता है कि A होता है, ये क्या होगा A प्लस 3D, ये क्या होगा A प्लस 6D, ये क्या होगा A प्लस 9D, ये क्या होगा A प्लस 12D, और ये क्या होगा A प्लस 15D इक्वल टू 114। यहाँ तक हो गया। अब A को काउंट कर लो कि A कितने हैं, ठीक है। तो A को काउंट किया 1 2 3 4 5 6A प्लस, अब D को काउंट कर लो 3 9 18 30 प्लस 30 और ये हो गया आपका 45 इक्वल टू 114। यहाँ तक हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा 2A प्लस 45 में से 3 कॉमन आएगा तो 15 बचेगा ये, ठीक है। तो 1 और 5 तो ये हो गया 15 इक्वल टू 114। डिवाइड दे दो 2A प्लस 15D इक्वल टू 114/3। 3 से काट दो तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, 24 8 हो गया। यानी 2A प्लस 15D इक्वल टू आपका हो गया 38। एंड अब इस पे आ जाओ, इसके बाद होगा आपका A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। यहाँ तक हो गया। ये तो ऐसा ही रहेगा A प्लस 5D A प्लस 10D और A प्लस 15D। 1 2 3 4 4A। D को कैलकुलेट करो, 30D हो गया। 2 कॉमन निकालो 2A प्लस 15D। 2 तो आपका यही रहेगा, इसकी वैल्यू ये रही 38। तो ये आपका आ गया 76, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया B। क्लियर हुआ ये? चलिए अब आ जाते हैं इधर, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
यहाँ पे क्या है, चलिए ये कर लिया। यहाँ पे बोल रहा है ABCD RN AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखो ये अगर AP में है तो आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस D होता है, ठीक है, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। यहाँ तक हो गया, ये चीज़ होती है। तो हमने क्या किया, जो भी हमको दिया था, हमको गिवन क्या था, 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/AN -1 प्लस √AN, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो इसका रेशनलाइज करके लिख दो या फिर इसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हमने क्या किया, D का मल्टीप्लाई और D का डिवाइड दे दिया, ठीक है, पूरे इक्वेशन में हमने, ठीक है, पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, इसमें ये कर दिया, D का मल्टीप्लाई और D का डिवाइड, ठीक है, D का मल्टीप्लाई कर दिया और D का डिवाइड दे दिया। तो ऊपर 1/D हो गया, नीचे ऊपर आ गया D/√A1 प्लस √A2, ठीक है, प्लस अब D है, सब में मल्टीप्लाई होगा D का, तो इधर D हो जाएगा √A2 प्लस √A3 डॉट 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 लास्ट में जाएगा, इधर भी D हो गया, तो ये हो गया AN -1 प्लस √AN। D की वैल्यू समझ रहे हो, तो D की, अब D की वैल्यू रख दो। तो D की वैल्यू क्या है कि ये सब होती है, तो कंडीशन देखना, जिसके लिए जो ज़रूरी हो D की वैल्यू आप वो ही रख देना, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, तो 1/D तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर D की जगह आप लिखोगे A2 माइनस A1 प्लस A3 माइनस A2 A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN -1 अपॉन AN -1 प्लस AN, ठीक है। इसके बाद ये तो है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका होगा 1/D, ये हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह उतनी थी यहाँ पे। अब देखो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A2 माइनस √A1, इसका भी अलग अलग होल स्क्वायर लगा लो, और नीचे आपका है A1 प्लस A2 प्लस √A3 का स्क्वायर माइनस √A2 का स्क्वायर, ये हो गया A2 प्लस A3।
प्लस ए एन अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 प्लस ए एन, और ये इस तरह से कर। अब होल स्क्वायर खोलोगे इनका, ठीक है। यहाँ पे आप अगर होल स्क्वायर खोलते हो तो 1/d तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा a√2 और a1 ब्रैकेट a2 प्लस a1, ठीक है। और इसके अंदर हो जाएगा a1 प्लस a2। तो देखो ये और ये सेम है तो कट जाएंगे। ऐसे इधर अगर आप लिखोगे a3 और a2, a3 प्लस a2, ये आपका इधर हो जाएगा a1 प्लस ये a2 और a3, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो देखो जगह कम है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। होगा क्या बाद में, जो 1/d बचेगा आपका ऊपर a2 माइनस a1, ठीक है, और प्लस a3 माइनस a2, इस तरह से लास्ट में बचेगा आपका an माइनस, मतलब ये और ये सब कट जाएंगे, ठीक है। आपका ये बचेगा नीचे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम हटा देंगे 1/d, और ये आपका बचा ऊपर an अंडर रूट में माइनस अंडर रूट a1। इसको रेशलाइज कर दोगे, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। 1/d an a1 बचा नीचे अंडर रूट an प्लस a1, यही हो गया, ठीक है। ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर लो तो 1/d तो होल है ही, a प्लस n ये होता है n माइनस 1d माइनस a। तो इससे तो ये a1 कट ही गया, नीचे an प्लस a1 है ही, d से d कट गया तो n माइनस 1, तो ये आपका हो गया an प्लस अंडर रूट a1। यही प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था आपका, तो ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब इधर देखिए ये आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें से आपको वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या निकलेंगी आपको हम बता देते हैं कि अगर कोई भी, जैसे मान लो माइनस में अगर 0.1 से और माइनस में 0. ये माइनस तो ये हटा देना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे तो 0.99 कुछ भी हो जाए, ये सब क्या निकाल के देता है, -1 निकाल के देता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरह से ये चलता है। तो अब इधर देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये भी वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा दे रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी -1 आएगी, ये वैल्यू भी -1 आएगी। ये कब तक आएगी, जब आपका -1 नहीं हो जाए, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो इधर देखो, कहने का मतलब ये है कि आपका -1/3 तो सभी में है, ठीक है, ये तो सभी में फिक्स है। अब इधर देखो -1/3, तो ये 1 कब होगा, तो -1/3 है, और इधर भी नेगेटिव लगना है, तो इधर क्या हो जाए, ये 2/1/3 ये हो जाए। इतनी वैल्यू तक ये क्या करेगा, ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाए तो ये -1 देगा, ठीक है। अब आपका जब -2/3 पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब इधर देखिए, आपको पता है नीचे तो 100 है, 100 है। अब ये 100 करोगे तो मान लो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, मान लीजिए
तो ये हो गया 3 का 6 और ये हो गया 9। अब इधर देखो 9 हो गया। अब इसको थोड़ा और 100 के नज़दीक ले जाना, थोड़ा और करोगे तो आप ये बोल सकते हो सर इसको हम ऐसा कर दें -1/3 माइनस 66/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका -1 ही आएगा। अगर इसमें चले जाओगे आप, माइनस लगाओ उधर, अगर आप इधर चले जाओगे 66 इधर जाओगे आप, तो ये आपका हो गया 67 पे आओगे तो -1 से कुछ ज़्यादा होगा, ये -1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा मान लो 1.0 मान लीजिए ये हो गया। अगर इस तरह से भी दिख रहा है तब भी -2 आएगा। क्लियर हुआ? -2 आएगा, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आपका 2 कंडीशन में चल रहा है। 2 कंडीशन में कैसे चल रहा है? एक कंडीशन है कि -1/3 से -1/3/100 डॉट 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 -1/3 माइनस 66/100। ये कितना हो गया? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 66 और एक 67, तो ये माइनस का 67 हो गया। माइनस का 67 ऐसे निकला है, इधर हम बता रहे हैं, इसने -1 इससे माइनस ये डॉट डॉट -1, तो ये टर्म कितना हो गया? 1 से लेके 66, तो ये टर्म कितना आ गया? 66 + 1, ये वाला +1, तो ये माइनस का 67 आ गया। क्लियर हो गया? ये माइनस का 67 आ गया। चलिए, अब बचा कितना आपका? 66 हो गया। अब 67 से, ठीक है, अब 67 से और आपको कितना करना है? ये 99 करना है, यही तो है। अरे 67 से 99 कितना होगा? 33 होगा। ये कैसे हुआ ये देख लो। अब आपका दिख रहा है -1/3 67/100 डॉट 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 लास्ट में होगा -1/3 99 और 100, यहाँ तक होगा। इनको जब कैलकुलेट करो ये सभी -2 डॉट डॉट -2 देंगे, -2 × 33, तो -66 हो गए। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐड करोगे तो -67 और ये ऐड होगा तो निगेटिव है तो क्या होगा? वो भी निगेटिव होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया -33। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टर्म तो आप ए ले लो और कॉमन डिफरेंस डी ले लो, ठीक है। S4 है, इसका ny, तो ny2 आपको दिया है 2a + 4 - 1 3 होता है d, इक्वल टू कितना दिया है? 16। कहने का मतलब 2a + 3d इक्वल टू 16। 2 से काटोगे तो 8 हो गया। 2a + 3d इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। दूसरा वाला आ जाओ। S6 है आपके पास, ये हो गया 6/2 2a + 5d - 48, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 उधर जाएगा। 2a + 5d - 48/3, 3 से 3 काट दो 1 हो गया और 8 आएगा तो 6 हो गया। तो ये आ गया 2a + 5d - 60 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया 2a 3d और 8 इक्वेशन फर्स्ट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू आ गया 12, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप अगर इसको पुट करते हो, इक्वेशन फर्स्ट में यहीं पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते हो, साइड में दिखा देते हैं। तो हो गया 2a + 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा आपका -48 इक्वल टू 8। तो 2a इक्वल टू 48 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 + 48
ए इक्वल टू तो 56/2 23, ठीक है। ए और डी आ गया, आपका S10 निकालना है। S10 10 का 10/2 2A 2 × 23 प्लस 10 का 9 -12 ये हो गया। तो ये तो आपका बच्चा 546, तो ये हो गया -108 5, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये आ जाएगा आपका 62 नेगेटिव का वो, इसका, ठीक है। तो इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 310। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हमको जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2A ऐसा ही रहेगा, -3 × 12 = 8, 2A - 36 = 8, उधर जाएगा 2A = 8 + 36, A = 20, ये 2, तो A = आ गया 22। अब हमको S10 चाहिए, तो 5 लिख दो, 2A 44 प्लस 9 × -12 ये, ठीक है। 5 ऐसा ही रहेगा, 44 ऐसा ही रहेगा, -108, तो -5 × 64, तो ये हो गया -320, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है A12RN AP, और ये दिख रहा है इतना, इसका मतलब है A7 का A + 6D A + 15D = ये 1 2 3 3A + 21D = 40। 3 को कॉमन ले लो, A + 7D = 40, A + 7D = 40/3, यहाँ तक हो गया। देन सम टू द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP के 15 टर्म का सम निकालो, ठीक है। चलो, तो A15 15/2 2A + 14D = निकालना है हमको, जो भी है 2 को भी कॉमन ले लो, तो 15/2 ये हो गया, × 2 कॉमन आ गया, A + 7D, A से A कट गया, S15 = 15 × 14/3, 3 से काट दो तो कितना आ जा रहा है, 5, ये 200 आ गया, तो ये आंसर हो गया इसका 200। क्लियर हुआ ये? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज CN²। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो S ले लो, सम ऑफ फर्स्ट n n/2 2A + n - 1D = CN²। देन सम ऑफ इज स्क्वायर ऑफ n टर्म, ठीक है। इसके बाद
चलिए यही है, यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमको क्या है कि अगर इस तरह से बोल दे कि सम निकालना है हमको इसके स्क्वायर का, तो आपको सीधा सीधा आपको निकालना है n-1। तो ये हो गया Cn-1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया Cn² 2n + 1। यहाँ तक हो गया। अब हमको Tn निकालना है, तो Sn-1। तो यहाँ पे इसको Cn का स्क्वायर माइनस Cn² - 2n + 1 टर्म निकलेगा Cn, तो Cn का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी देख लो, Cn का स्क्वायर + 2nc - c। तो Cn से Cn कैंसिल हो गया, Tn = आ गया 2nc - c, ठीक है। टर्म कभी भी निकाला जाए Tn होता है तो Sn-n-1, यही इसमें लगता है। चलो इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर देते तो Tn का स्क्वायर, तो आपको पता है 2nc - c का भी स्क्वायर होगा, तो 2n का स्क्वायर हो गया आपका 4n² Cn -4nc का स्क्वायर + c का स्क्वायर। समीशन लगा दो, तो इधर भी समीशन लग जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4n² का होगा n + 1 2n + 1 अपॉन 2 c² -4n + 1 अपॉन 2 c² प्लस, अब देखो ये कुछ नहीं तो nc² हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर लो, 2 हो गया, ये कैंसिल कर लो, इसको भी 2 हो गया, ठीक है। चले इधर ये 6 था तो बचेगा 3, इनका पूरा आप अगर एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो नीचे तो आएगा आपका 3 ही, ठीक है। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर हो जाएगा 2n + 1 2n + 1 c² सब में कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा -n 2n + 1। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा nc4n ठीक है, ये आंसर आपका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन करने इसके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो आपको घर पे करना है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है 7 प्रैक्टिस करना है इसके, 8 वाले की प्रैक्टिस करना है आपको, 9 वाले की प्रैक्टिस करना है और 10 वाले की प्रैक्टिस करना है, ठीक है।